यूपी उपचुनाव को लेकर सभी दल एक्शन में। 20 नवंबर को होगा मतदान, प्रचार अंतिम चरण में। सपा ने मतदान से पहले उठाया सबसे बड़ा मुद्दा, चुनाव आयोग को पत्र लिखकर की एक खास मांग। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। चुनाव प्रचार एक दिन पहले ही थम गया है। मतदान से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को खत लिखकर बड़ी मांग कर दी है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रमुख श्यामलाल पाल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर मांग की है कि कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की पहचान पत्र की जांच ना करे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पद का दुरुपयोग किया और सपा समर्थकों, खासकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को डराकर उनके बुर्के उतरवा दिए। इसके बाद मतदाताओं को मतदान केंद्रों से बिना मतदान किए लौटना पड़ा और इससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हुआ। उन्होंने यह भी दावा किया कि 9 विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में सपा समर्थकों, खासकर मुस्लिम समुदाय की आबादी वाले क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा मतदाता पर्चियां वितरित नहीं की गई है। बड़ी संख्या में मतदाता अपने बूथ नंबर और मतदाता क्रमांक से अनजान है, जिसका असर चुनाव पर पड़ रहा है। मतदाता पर्चियों का 100% वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित ना हो। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अनेकों शिकायतें मिली थी कि घूंघट के नाम पे, नकाब के नाम पे, हिजाब के नाम पे, बुरखे के नाम पे मतदाताओं को चेक करने का काम, मतदाता पहचान पत्र देखने का काम पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा किया गया, जो नियमों के विरुद्ध था। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांतिपूर्ण मतदान हो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक न करें, घूंघट, नकाब, हिजाब के चेक न करें। इसलिए पत्र लिखा है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि चुनाव आयोग इस संदर्भ में ध्यान देगा और पुलिस प्रशासन का जो काम है वो पुलिस प्रशासन करेगा, चुनाव आयोग का जो काम है वो चुनाव आयोग करेगा। सपा नेता ने यूपी सीईओ को लिखे अपने पत्र में आगे आरोप लगाया कि करहल विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। पत्र में कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर अनुजेश प्रताप सिंह की 100% गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक वीडियोग्राफर नियुक्त करे। दूसरी ओर सपा के इस मांग से सियासी घमासान मच सकता है, क्योंकि बीजेपी कई मौकों पर बुर्काधारी महिला वोटर्स की जांच की मांग करती आई है। दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार हुए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने भी ऐसी ही मांग की थी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें मांग की गई थी कि मतदान वाले दिन दिल्ली में जो भी बुर्का पहनकर या मुंह पर मास्क लगाकर मतदान करने आए, उसकी पूरी जांच के बाद ही वोट डालने दिया जाए। महिला अधिकारी या महिला पुलिस उनका चेहरा चेक करे। सपा की सहयोगी कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। संविधान के मुताबिक पारदर्शी चुनाव हो, इसे सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि विगत चुनाव में देखा गया कि पुलिस बिल्कुल सरकार की मशीनरी बनकर काम कर रही थी, आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और इस चुनाव में भी लगातार ये देखा जा रहा है कि थानाध्यक्ष और एसडीएम सरकार के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पारदर्शी चुनाव हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। तो पुलिस प्रशासन ना तो परिचय पत्र चेक करे, ना ही वो किसी का बुर्का उठाकर देखे, ना ही कि वो किसी की पहचान करे। इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन अधिकारी जांच करे, ना कि पुलिस वाले जांच करें जो सरकार के नुमाइंदे बनकर खड़े होते हैं। इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला होता दिख रहा है। सपा ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं भाजपा ने 8 और सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने 1 सीट पर उम्मीदवार दिया है। उपचुनाव के मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगाया। अखिलेश यादव भी मैदान में डटे रहे हैं। चुनावी सरगर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने उपचुनाव को सबसे कठिन इलेक्शन करार दे दिया। अखिलेश यादव के हालिया बयानों पर अब राजनीति खासी गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले
पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीएम मतदाताओं को एकजुट होने की अपील की। उन्होंने इस उपचुनाव को सबसे कठिन उपचुनाव बताते हुए कहा कि ये रुख बदलने वाला इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें कटेहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझावा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी शामिल है। उपचुनाव को लेकर सपा और बीजेपी में वर्चस्व की जंग छिड़ी है। दोनों के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, लेकिन मतदान से पहले सपा के इस मांग के बड़े राजनीतिक मायने हैं। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।